हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम भिवंडी की ओर जा रहे हैं फिर से, लेकिन आज मैं कोई ब्लॉग नहीं बनाने वाला हूँ। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करना चाहता हूँ, जो आप सभी को पता है। पूरे वर्ल्ड में ये बातें फैली हुई है, पूरी दुनिया को सबको पता है बांग्लादेश के बारे में। और आज मैं थोड़ा उस बांग्लादेश के बारे में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि आफ्टर ऑल हम सब इंसान हैं और हम चाहते हैं किसी को तकलीफ़ ना हो, किसी को प्रॉब्लम्स ना हो किसी की वजह से। तो आज जो हो रहा है बांग्लादेश में, मैं उस चीज़ों को लेके कुछ आप सभी के साथ बात करना चाहता हूँ। और आपको अगर मेरी ये बात पसंद आए, आप अगर मेरे बात में सहमत होंगे, तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, हो सके तो शेयर करना। और अगर आप फेसबुक से देख रहे तो पेज को भी लाइक करना और वीडियो को भी लाइक करना। तो मैं बात करना चाहता हूँ, शुरुआत हम 1971 से करेंगे। और जब 1971 में बांग्लादेश में पाकिस्तानियों ने तांडव मचाया था, तब बांग्लादेश ने कहा, उस समय में वो ईस्ट पाकिस्तान था, और उन्होंने कहा भारत देश को हमारी मदद करो। तब भारत देश ने उनकी मदद की, बांग्लादेश को आज़ाद किया, उसे आज़ादी दिलाई। उसके बाद से वो देश बांग्लादेश बन गया। और वहाँ पर सबसे मेन किरदार जो निभाते हैं शेख मुजीबुर रहमान, जो शेख हसीना के पिताजी थे। वो चाहते थे कि बांग्लादेश अलग हो, आज़ादी की ज़िंदगी जिए, आज़ाद होके जिए, अपना खुद का नाम बनाए। क्योंकि पाकिस्तान उनके ऊपर काफ़ी जुल्म कर चुके थे और उनकी बहन बेटियों माओ को नहीं छोड़ा उन्होंने, और सबके साथ उन्होंने गलत किया। उन सभी को उन्होंने रेप किया हुआ था, आप सभी को पता है। और उस दौरान पाकिस्तान के 93,000 आर्मी सरेंडर भी किए थे भारत माता के सामने, घुटने भी टेके थे। लेकिन आज मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ कि आज जो बांग्लादेश में हुआ है, शेख हसीना जो बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर थी, उसे देश छोड़ने पर मजबूर किया गया। और वहाँ की माइनॉरिटी के साथ, जो हिंदू माइनॉरिटी है, उनके साथ जुल्म किया गया, उनको तकलीफ़ दी गई। किसी की बहन बेटी को उठा के लेके गए, घर के अंदर पत्थर मारे गए, घर तोड़ दिए, किसी की घर लूट लिए, किसी को बेघर कर दिए, बहुतों की जान चली गई। मैं कहता हूँ शेख हसीना और उनके पिताजी जो थे, उन्होंने गलत काम किया। क्योंकि जो बांग्लादेश के लोग थे, उनको पाकिस्तानी के हाथों मर जाने के लिए छोड़ देना चाहिए था, उनकी गुलामी करने के लिए छोड़ देना चाहिए था, उनके तलवे चाटने के लिए इनको छोड़ देना चाहिए था। क्योंकि उन्होंने इन्हें एक नई ज़िंदगी दी, एक आज़ाद की ज़िंदगी दी, जिसकी वजह से आज शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर किया गया। और हमारा भारत देश हमेशा दोस्तों का साथ देना जानता है, उसी चीज़ के लिए भारत देश जाना जाता है। और आज शेख हसीना जो आई है भारत देश में, वो सेफ़ है यहाँ पे और अच्छे से है यहाँ पे। और हम भी चाहते हैं कि उसे कहीं ब्रिटेन, कहीं लंदन, अमेरिका जाने की कोई ज़रूरत नहीं, भारत में ही उनके लिए कोई आलीशान घर दी जाए, वो यहाँ पर ही रहे, यहाँ का सिटीजन बनकर रहे। लेकिन आज मैं उन बांग्लादेशियों मुसलमानों को एक बात कहना चाहता हूँ, अगर शेख हसीना की फैमिली नहीं होती, उनके पिता नहीं होते, तो आज भी तुम पाकिस्तान की गुलामी कर रहे दिखाई देते और पाकिस्तान के तलवे चाटते हुए दिखाई देते। आज तुम्हें एक नई ज़िंदगी नहीं मिलती। आज जो सर उठाकर शेख हसीना के घर पर घुसकर जिस तरह आप लोगों ने उस एक महान लेडी का जो इज्जत को हवा में उछाली है, वो मौका तुम्हें नहीं मिलता। उन्होंने तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी दी, इसलिए आज तुम्हारा हिम्मत इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि उस लेडी की इज्जत तुमने उछाली। वो तुम्हारी माँ की उम्र की होगी और तुमने उनकी अंडर गारमेंट को हवा में उछाली है। और सबसे बड़ा जो धर्म होता है वो इंसानियत का होता है, और तुम मुसलमानों में इंसानियत का धर्म है नहीं। तुम बस चाहते हो कि हम सारी दुनिया में मुसलमान राज करें और काफिरों को मार दी जाए, माइनॉरिटी को मार दी जाए। ये तुम्हारी गलतफहमी है। जो सड़क पे चलता हुआ कुत्ता है ना, वो भी इंसान को देख के भौंकता नहीं, वो भी इंसान को देख के काटता नहीं, पर तुम उनसे भी गए गुजरे हो। मैं एक क्रिश्चियन परिवार में पैदा हुआ हूँ, मेरा हिंदू फैमिली में ताल्लुकात है, मेरी माँ हिंदू फैमिली से है और मेरा पापा क्रिश्चियन थे।
पर मुझे इंसानों को लेके तकलीफ़ होता है, चाहे वो हिंदू हो, क्रिश्चियन हो, मुसलमान हो, सिख हो, कोई भी हो, मुझे सबको लेके तकलीफ़ है। लेकिन आज जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ तुम कर रहे हो, उनको बेघर कर रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, ये कोई इंसानियत नहीं है। ये तुम बस उनके ऊपर जुल्म कर रहे हो। तुम ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि इस दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमान ही सबसे आगे है। ये तुम्हारी गलतफहमी। अगर तुम्हें ऐसा लगता है मुसलमान सबसे आगे है, तो हमारे इंडिया में कितने बांग्लादेश से मुसलमान आए हुए हैं, उन सभी को लेके जाओ। और हमारे इंडिया के हर एक स्टेट में बांग्लादेशी मुसलमान पाए जाते हैं। और अगर उनको पूछा जाए तो वो बोलते हैं हम बंगाल से हैं, ऐसा बोलते हैं। उनको लेके जाओ। दूसरी, यूरोप मत जाओ, जितने भी क्रिश्चियन कंट्री है वहाँ पे मत जाओ काम करने के लिए। अगर तुम्हें चाहिए तो 57 मुस्लिम देश पड़े हैं, 57 मुस्लिम देशों में जाके काम करो। तुम्हें एंट्री मिलेगा क्या वहाँ पे? एक पाकिस्तानी, दूसरा बांग्लादेशी, तुम्हें कोई भी मुसलमान देश एंट्री नहीं देंगे। ट्राई करके देख लो, वहाँ पे जाओ। और यूरोप मत जाओ, अमेरिका, लंदन, जर्मनी, कहीं मत जाओ। सारे के सारे क्रिश्चियन कंट्री है, ईसाई कंट्री है, वहाँ पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं। तुम जाओ यूएई में जाओ, बहरीन में जाओ, कतर जाओ, ओमान में जाओ, तुम्हें नौकरी मिलेगा या तुम्हें वहाँ पे रहने देंगे, देख लेना तुम वहाँ पे। जब तुम किसी को इंसान नहीं समझोगे तो तुम्हें कोई नहीं समझेगा। और मैं बांग्लादेश तुम्हें एक ही बात कहना चाहता हूँ, जो आज पाकिस्तान का हालत हुआ है ना, उससे ज़्यादा तुम्हारा हालत ख़राब होने वाला है। उनको तो भीख भी मिल रहा है, तुम्हें वो भी नहीं मिलेगा। एक दिन तुम सड़कों पर आओगे और जिस तरह अभी मालदीव का हुआ है, भारत देश में आकर भीख मांग रहा है उनका प्रेसिडेंट मोहम्मद मोइज़ू, उसी तरह तुम्हारा होगा। उनको भी भीख मिल रहा है लेकिन तुम्हें नहीं मिलेगा। और हमें हमारे गवर्नमेंट से बस यही अपील है कि जो बांग्लादेश में जितने भी माइनॉरिटी है, उन सभी को भारत में शरण दी जाए, उनको भारत की सिटीजनशिप दी जाए और सीए जल्द से जल्द लागू की जाए, उन सभी को लाया जाए, उनको एक बेहतरीन ज़िंदगी दी जाए। हम यही हमारे भारत देश की गवर्नमेंट से अपील करते हैं, क्योंकि हम इंसान हैं। और हमारे बाइबल में हमें एक ही चीज़ सिखाता है कि तुम अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मनों से प्रेम करो। ये सारी चीज़ें हमें सिखाया जाता है। लेकिन तुम लोग शायद ठीक से तुम्हारे कुरान नहीं पढ़े हैं, ठीक से तुम्हारे इस्लाम के बारे में नहीं पता है, इसलिए आज बांग्लादेश के लोगों के साथ ऐसा कर रहे हो। तुम्हें शर्म आना चाहिए ये सारी चीज़ों करने के लिए, क्योंकि जो पेड़ तुम आज लगाओगे वैसा फल तुम्हें कल खाने को मिलेगा। ये बात याद रखना। और हम सभी हिंदुस्तानियों को बांग्लादेश को लेकर बहुत तकलीफ़ हुआ है, बहुत दर्द हुआ है कि बांग्लादेश में भी इंसान है और वो भी हमारे भाई बहन हैं। हम भी चाहते उन्हें अच्छी ज़िंदगी मिले। लेकिन तुम जो रेडिकल इस्लामिस्ट जो तुम निकले हैं, जो जिहादी निकले हो, जो जिहाद करने के लिए निकले हो ना, जो आज तुम निकाले हो, उसी चीज़ से तुम भी मारे जाओगे। क्योंकि हमारा बाइबल कहता है कि तुम अगर तलवार उठाओगे, उसी तलवार से तुम्हें भी मारा जाएगा। और भारत एक ऐसा चीज़ है जिसको एक बार नफरत कर दे, दोबारा उसकी तरफ पलट के नहीं देखता। तुम्हारे सामने सबूत पाकिस्तान है। और पाकिस्तान आज भारत देश के साथ दोस्ती करना चाहता है, ट्रेड करना चाहता है, रिश्ते अच्छे करना चाहता है, पर हम नहीं चाहते हैं। और तुम भी वैसा चाहते हो, तुम्हारे साथ भी वैसा होगा। जैसा तुम चाहोगे वैसा तुम पाओगे। बांग्लादेश से शेख हसीना को निकालना था, आप लोगों ने निकाल दिया। ठीक है, वो तुम्हारी प्रॉब्लम थी, तुमने निकाल दिया। तुम्हें वो प्राइम मिनिस्टर पसंद नहीं थी, निकाल दिया। लेकिन हिंदुओं ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? हिंदुओं ने क्या तुम्हारा मस्जिद तोड़ा या तुम्हारी बहन बेटियों के साथ बदसलूकी की? जैसा तुम मुसलमान कहते हो कि हमारे घर की औरतें हमारी इज्जत है, क्या हिंदुओं की बहन बेटी उनकी इज्जत नहीं है? क्या वो उनकी घर की इज्जत नहीं है जो तुम उनके साथ बदसलूकी कर रहे हो? क्या कोई हिंदू ने आके मस्जिद को तोड़ा या किसी मौलाना को मार दिया या तुम्हारे कुरान को फाड़ के जलाया? क्या किया तुम्हारे साथ? जो तुम लोगों ने उन माइनॉरिटी के साथ आज कर रहे हो, वो हिंदू माँ बहनों के साथ जो तुम कर रहे हो, आखिर मुद्दा क्या है? क्यों उन बांग्लादेशी हिंदुओं के ऊपर आप लोग इस तरीके का जुल्म कर रहे हो? क्या तकलीफ़ है उनसे आपको? वो तो सदियों से वहाँ पे जी रहे हैं, उनका भी वो भी वहाँ के सिटीज़न है, उनको भी वहाँ पे जीने का हक है। क्या सिर्फ तुम्हें हक है जीने का?
तुम मुसलमान जहाँ जाओगे वहाँ पे प्रोपोगेंडा करोगे, माइनॉरिटी को मार दोगे, काट दोगे, जला दोगे। क्या सिर्फ तुम्हें ही इस दुनिया में जीने का हक है? पाकिस्तान में क्रिश्चियन के साथ ऐसा किया जाता है, उनके घर को जलाया जाता है, उन्हें जिंदा जलाया जाता है। अभी बांग्लादेश में ऐसा हुआ है। क्या तुम्हें ही सिर्फ ऐसा जीने का हक है और किसी को जीने का हक नहीं है? क्या इस दुनिया में तुम्हें ही तुम्हारे खुदा ने बनाया है? इस दुनिया में खुदा ने इंसान को सबसे श्रेष्ठ बनाया और सबसे अच्छी चीज़ बनाया है, और तुम अपने आप को कहते हो कि तुम खुदा के बंदे हो। तुम्हारे अंदर इंसानियत नहीं है, तुम कहते हो कि तुम खुदा के बंदे हो। और तुम्हें ऐसा लगता है कि काफिरों को मार के तुम्हें 72 हूर मिलेगा। ये जिसने भी तुम्हें चूरन दिया है ना, इस गलतफहमी में मत रहना, क्योंकि इंसान को मारने का हक इस दुनिया में किसी को भी नहीं है। और तुम जो इंसान के साथ आज जुल्म कर रहे हो, इज्जत लूट रहे हो, मार रहे हो, पीट रहे हो, मर्डर कर रहे हो, उससे तुम्हें 72 हूर नहीं मिलेंगे। उससे तुम्हें वो जलता हुआ आग में डाला जाएगा, नर्क में डाला जाएगा। और हमारे बाइबल में लिखा है वो आग कभी बुझेगा नहीं और वहाँ की कीड़े कभी मरेंगे नहीं, और वो कीड़ा तुम्हें काटता रहेगा और वो आग तुम्हें जलाता रहेगा और तुम उस आग में कभी मरोगे भी नहीं। तुम्हें ऐसी सज़ा मिलेगी। ये बात याद रखना, जो कर रहे हो ना उसका फल तुम्हें बहुत जल्द भुगतना पड़ेगा। और मैं कहता हूँ कोई भी माइनॉरिटी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। और आज हमें दुख है बांग्लादेश के हिंदुओं के खिलाफ जो आप लोगों ने किया है। उनके मंदिरों को तोड़ दिया है, उनकी आस्थाओं पर ठेस पहुंचाया है आप लोगों ने, तो ये अच्छा नहीं किया है। खुदा देख रहा है। जो बांग्लादेश के लोग जो भी तुम आज बोल रहे हो, अगर तुम्हारे साथ वैसा किया जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? मैं एक बात बताऊं, जितनी भी पॉपुलेशन तुम्हारा है ना, उससे कई गुना ज़्यादा ईसाइयों का पॉपुलेशन इस वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा है। और अगर वो चाहे तुम्हें अपनी कंट्री में एंट्री ना देना तो भीख मांगोगे तुम लोग। जितना यूरोप में जितने बड़े बड़े देश है ना, वहाँ पे अगर तुम्हें एंट्री ना मिले तो भीख मांगोगे। दूसरा पाकिस्तान, पहला पाकिस्तान, दूसरा बांग्लादेश। हमारे भारत देश में भी मुसलमान रहते हैं, 25 से 26 करोड़ मुसलमान हैं, लेकिन वो तुम लोगों के जैसे नहीं हैं। होंगे कुछ ऐसे, लेकिन अच्छे लोग भी हैं यहाँ पर। और वो लोग चाहते हैं कि सब हम भाई भाई बनकर यहाँ पे एक साथ रहे, मिलजुल कर रहे, एक दूसरे के साथ प्यार बांटे। उनकी ईद में यहाँ के लोग उनके घर जाते हैं, क्रिसमस में वो हमारे घर आते हैं, दिवाली साथ में मनाते हैं। हमारे भारत देश में ऐसा परंपरा है और हम सब मिलकर रहते हैं यहाँ पे। ये सिर्फ देश नहीं, ये हमारा घर है। और हम चाहते हैं कि पूरी दुनिया में भी ऐसे प्यार हो, जैसा हमारा मोदी जी बोलते हैं, सबका साथ सबका विकास। हम भी वैसा चाहते हैं, लेकिन तुम लोग जो कर रहे हो ना, सबसे ज़्यादा गलत काम कर रहे हो, ये बात याद रखियो। और जो रास्ते पे तुम चल रहे हो बहुत खतरनाक रास्ता है। आगे चल के तुम्हें खाई दिखाई देगा, बचाने के लिए कोई नहीं रहेगा तुम लोगों को। अभी ब्रिटेन में जो हो रहा है, मुसलमान वहाँ पे तांडव कर रहे हैं, वहाँ की ईसाइयों को चैन से जीने नहीं दे रहे हैं, तो आपको लगता होगा कि ईसाई लोग हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सकते। अगर वो चाहे ना, एक मुसलमान को वहाँ पे रहने नहीं देंगे। अगर वहाँ का सिटीजन भी रहेगा तो भी उसकी सारी जायदाद छीन के उसको वहाँ से भगा सकते हैं। और मैं बता रहा हूँ, बस मैं किसी को धमकी नहीं दे रहा, लेकिन मैं बस ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ये सारे दंगा फसाद मर्डर, लोगों के साथ जुल्म करना छोड़ दो। एक अच्छा इंसान बन के जियो, दुनिया में खुद भी जियो, दूसरों को भी जीने दो, एक अच्छी ज़िंदगी जियो, सबके साथ प्यार बांटो। नफरत में कुछ नहीं रखा। आज अगर तो दोस्तों, मैं वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करना चाहता है, तो बातें बहुत सारी, दिल में बहुत सारा दुख है, दर्द है। चाहे मैं ईसाई हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता यार, हम सब इंसान हैं और इंसान के लिए इंसान का दिल धड़कना ज़रूरी है। हमारा बाइबल भी हमें यह सिखाता है कि तुम सबके साथ प्यार बांटो, एक दूसरे के साथ प्यार बांटो, अपनी पड़ोसी से अपने समान प्रेम करो, अपने दुश्मन से अपने समान प्रेम करो, अपने भाइयों को अपने समान प्रेम करो। हमारा बाइबल हमें ये सिखाता है, इसीलिए हम प्यार बांटना जानते हैं, नफरत हम फैलाना नहीं जानते। तो दोस्तों, ये वीडियो अगर आप सभी को अगर अच्छा लगे तो इसको दबा के शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और फेसबुक से देख रहे तो वीडियो को लाइक करें और पेज को भी लाइक करें। थैंक यू सो मच। और हम सभी को बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, उन सभी का साथ देने की ज़रूरत है। जिस तरह हम सब मिलकर इजराइल के साथ खड़े रहे, उसी तरह हम सभी को मिलकर
बांग्लादेश के माइनॉरिटी के साथ भी हमको खड़ा रहना है दोस्तों। सारे हिंदुस्तानियों को, सारे इंडियन को, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को एक साथ आना पड़ेगा। एक इंसानियत को बचाने के लिए सबको खड़ा रहना पड़ेगा। तो मैं धन्यवाद करता हूँ आप सभी का इस वीडियो की अंत तक बने रहने के लिए। सभी ऐसे ही अपने अपने घरों में अच्छे से रहिए, खुश रहिए, अपना ख्याल रखिएगा। फिर मैं मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, गॉड ब्लेस यू ऑल।